फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अस्सिद्क़ु बिर्रुन, सच नेकी है, वल बिर्रु यहदी इलल जन्नह, और यह ऐसी नेकी है जो इंसान को जन्नत की तरफ लेके जाती है। वल किज़्बु फुजूरुन, और झूठ बोलना गुनाह है, वल फुजूरु यहदी इलन नार, और झूठ इंसान को जहन्नम की तरफ लेके जाती है। सच बोल। हजरत शिबली अलैहिर्रहमा बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। अल्लाह ताला ने ऐसा इनको नवाजा कि इनके वसीले से आला हजरत ने दुआएं मांगी। अर्ज करते हैं, बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा। बहरे शिबली यानी शिबली के वास्ते बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। इनके ज़माने में एक नौजवान हजरत की बारगाह में गया, कहने लगा, हुजूर पूरी ज़िंदगी गुनाह में गुजर गई, लेकिन आज मैंने तौबा का इरादा किया है, क्या अल्लाह मेरी तौबा कबूल करेगा? हजरत ने फरमाया, तौबा कर ले, मेरे नबी का फरमान है, अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि, गुनाह से तौबा करने वाला आदमी कमल्ला ज़म्बला, उस आदमी की तरह हो जाता जिसने कोई गुनाह ही न किया हो। गुनाहों से पाक हो जाओगे। और वो आदमी के हर थाने में यह नाम दर्ज रहा है, पुलिस हर गरीब के पीछे पड़ी रात है, घरे नहीं सोए, गाँव खरिहाने में पड़ा रहा है, गाँव खेते में पड़ा रहा है रात भर। लेकिन जब हजरत ने फरमाया कि तौबा कर लो, गुनाह से पाक हो जाओगे, तो उसने तौबा किया और हजरत से मुरीद भी हो गया। अब सोचे कि अब तो गुनाह सब खत्म, आवा घरे बड़े आराम से लेटा रहा था, लेकिन गुनाह खत्म हो जाए, दरोगा जी के रजिस्टर से नाम कहाँ चला जी? पुलिस छापा डाली, जब छापा पड़ा तो भगा वहाँ से, सोचा कहाँ चले जाएं, सोचा ला उन्हीं के पास चले जाएं जिनके सामने मैंने तौबा किया। वहाँ गया, रात में कहा, हुजूर बचाइए बचाइए, पुलिस पुलिस। हजरत के खानका का कमरा था, कहा बेटा इसी कमरे में बैठ जा। कमरे में गया, चुपके बैठा। पुलिस जब घर पे नहीं पाई तो पता लगाते लगाते खानका पहुंच गई। पूछा, हजरत फला आदमी इधर आया है? हजरत ने फरमाया, हाँ। कहाँ है? कहा इसी कमरे में बैठा है। सोची सी, या अल्लाह कितना बड़ा दुश्मन निकला, अच्छा बैठा है कि पकड़वा दे, या अल्लाह रहम कर। लेकिन अल्लाह बड़ा रहीम व करीम है अपने बंदों। पुलिस कमरे में गई, पूरा कमरा देखा, वो बैठा पुलिस को देखता रहा, लेकिन पुलिस उसको नहीं देख पाई। वापस आए पुलिस, कहा हुजूर वो उसमें नहीं है, बहुत 420 से आपको भी चकमा दे के निकल गया। कहा नहीं भाई, उसी में जाके देखो तो उसी में है। जब वो सुनिस तो गए, या अल्लाह रहम कर दे, तो बगैर पकड़वाए ना मानी, या अल्लाह रहम कर दे। पुलिस फिर गई, देखा वो नज़र नहीं आया, लेकिन वो देखता रहा। पुलिस वापस आए, कहा हुजूर यहाँ नहीं है। पुलिस चली गई, तब वो कमरे से निकला। कहा तुम पीर हो कि दुश्मन हो हमारा? कहा क्या हो बेटा? कहा बेटा कहते तुमसे बड़ा दुश्मन दुनिया में हमारा कोई नहीं। क्या हुआ? कहा क्या हुआ? तुमने पकड़वाने में कोई कसर नहीं छोड़ा, ये तो कहा वो हमें देख नहीं पाए। तो हजरत फरमाते, बेटा ये मेरे सच बोलने की बरकत थी जो तुझे देख नहीं सके। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सच बोलने की बरकत थी। बेटा मैं सच बोला तो अल्लाह ताला ने सच्चाई की बरकत से तुझे पुलिस की निगाहों से छुपा लिया। अगर झूठ बोल देता तो पुलिस पकड़ लेते, और झूठ बोलने की वजह से मैं अज़ाब इलाही में मुब्तला होता। ये सच बोलने की बरकत है। ऐ लोगों, जब बंदा सच्चे दिल से तौबा करके एक अल्लाह वाले का दामन थाम लेता है, तो अल्लाह ताला फिर उस पर अपनी रहमतें नाजिल करता है। ऐ लोगों, सच बोलो। और इसी से सोचो कि जब एक अल्लाह के वली से लव लगा लिया तो अल्लाह ने उसे बचा लिया, दुनिया की सिपाही उसे न पकड़ पाए। अगर आपने अपने नबी से लव लगा लिया तो क्या हाल होगा? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह ढूंढा ही करें सदरे
कयामत सुभान में अल्लाह। सिपाही, ढूंढा ही करे सदुरे कयामत में सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा सुभान हो, अल्लाह। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। तो अल्लाह से डरो और सच बोली बोलो। अल्लाह से डरते हो तो सच बोलो। आज सब कहते हैं हम डरते तो हैं, लेकिन डरते सहाबा थे। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह से इतना डरते कि रोज़ाना रोया करते और कहा करते थे, या अल्लाह तू मुझे इंसान न बनाता, काश दुनिया का कोई तिनका बना देता ताकि हिसाब कब्र से मैं बच जाता। और आज हम कब्र से तो डरते ही नहीं बिल्कुल। पहले बहुत अच्छा बोला था, अब अच्छा बोल रहा है, अब छोड़ दो भैया, अल्लाह वास्ते हो के पिंडी छोड़ो, अब खूंटी ऊँटी ना उमेटो कुछ। या अल्लाह तो मुझे इंसान न बनाता, दुनिया का कोई तिनका बना देता ताकि मैं हिसाब कब्र से बच जाता। और आज हमें कब्र का कोई ध्यान नहीं, कब्र से हम डरते ही नहीं, हमारे दिल इतने सख्त हो गए। आज हमारे दिल इतने ढीठ हो गए हैं। बताते हैं एक बुढ़वा रहा है, बीमार हुआ तो ओके लड़का का घेर के बैठे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात बैठे बतियाएं। तो बप्पा कहा था भैया रे हमें बचबे ना, मर जेबे हम। तो लड़कों कहीं तब अब्बा, तो बुढ़वा कहते जब हम मर जेबे ना तो हमारे कफन में पुरान कपड़ा दियो। कहीं यूँ कहाँ हो सकते है अब्बा कि तुम हमारे लिए घर बनवाए पढ़ाए लिखा दे, कफन में हम पुरान कपड़ा देवे, गाँव वाले कहा कहीं अब्बा। तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमको फंसाए दे हो रे तुम लोग। कहीं कहा है अब्बा, कहते रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखे हो ताकि कब्र में जब फरिश्ते हिसाब ले आई हैं, देखिए कफन पुरान तो कहे तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होगा वही छोड़ो, छोड़ छाड़ चले जाई हैं। और नवा कफन में लपेट के रखिए, जुड़ते जुड़ जी हैं कि नहीं जुटी है रे हैं। तो ऐसे ऐसे बुढ़वा पर हैं कि जिंदगी भर तो दलाली करवे कि ने मरे के बादो सोचत है कि हुओ दलाली के निकल जाइए हैं। हे लोगों, खुदा की पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह कुरान में फरमाता इन्ना बतश रब्बिक लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है, बहुत सख्त है, कब्र से बचो। आला हजरत जैसे मुजद्दिद कब्र को याद करके अपने नबी की बारगाह में दुहाई करते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, खड़े हैं मुनकर नकीरो सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। अब बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। ऐ लोगो, अल्लाह को डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। वला तमूतुन्न इल्ला वअंतुम मुस्लिमून, और हरगिज़ हरगिज़ तुम ना मरो, मरना तो है ही है। अल्लाह मना फरमाता वला तमूतुन्न, हरगिज़ हरगिज़ तुम ना मरो, इल्ला वअंतुम मुस्लिमून, मगर मुसलमान बन के मरो। मुसलमान बन के दुनिया से जाओ। और ये लोगों, मुसलमान की पहचान है दाढ़ी। आज हम दाढ़ी नहीं रखाते, और मुहर्रम शरीफ का महीना आ रहा है तो या हुसैन या हुसैन या अली बोलो।
ऐ लोगों नाराज ना होना, ज़रा सोचो, कहियो कि मौलवी मौलाना यह सब याद ही कई क्या होता, यही इनके थी और कुछ धरा है। और हम लोग किस काम के लिए भाई? याद रखो 1,24,000 या 2,24,000 दुनिया में नबी आए, लेकिन किसी नबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई। कोई नबी दड़ मुंडा नहीं था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज्जतुल विदा में 1,40,000 सहाबा थे, लेकिन किसी सहाबी ने दाढ़ी नहीं बनवाया। कोई सहाबी के चेहरे से दाढ़ी नहीं खत्म हुई और न किसी नबी के चेहरे से दाढ़ी खत्म हुई। आप मुसलमानों के दाढ़ी बनवा रहे हो, ज़रा सोचो तो सही। हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते हैं कि सतफ्तरक़ उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला। हुज़ूर फरमाते मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों पर बटेगी। 73 फ़िरक़े होंगे। कुल्लुहुम फिन्नार, सारे फ़िरक़े जहन्नम में जाएंगे। इल्ला मिल्लतन वाहिदा, मगर एक फ़िरक़ा ऐसा होगा जो जहन्नम में नहीं जाएगा। पूछा गया वमा हिया, अल्लाह के रसूल वो फ़िरक़ा कौन है, वो जमात कौन है जो जहन्नम में नहीं जाएगी? तो सरकार फरमाते हैं हिया माना अलैहि व अस्हाबी, वो फ़िरक़ा वही है जो मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पे चलता है। मेरे सहाबा के रास्ते पे जो है वो जन्नत में जाएगा। अब नौजवानों ज़रा सोच लो, नबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई, सहाबा ने दाढ़ी नहीं बनवाई, तुम मुसलमान हो दाढ़ी बनवा रहे हो। तुम अपने मकाम को भूल गए, नहीं समझा कि हम मुसलमान हैं। मुसलमान का दर्जा भूल गया। यहूदियों के बीच में रह करके, गैरों के बीच में रह के मुसलमान ने अपना मकाम बुला दिया। तो वैसे जैसे मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी साहब लिखते हैं कि एक शिकारी गया जंगल में शिकार करने, तो एक छोटा बच्चा शेर का पा गया, तो उसको उठा लाया। उसके घर में बकरियां थी, वहीं छोड़ दिया। बकरियों के साथ रहता था। जब बकरियों के साथ रहता था तो बकरियां उसको सींग मारती तो भागता। बड़ा हो गया, लेकिन वो जानता ही नहीं था मैं शेर हूँ। बड़ा हो गया, बकरियां उसको परेशान करती थी। कभी इधर सींग मारे तो भागे, कभी उधर सींग मारे तो भागे। इत्तेफाक से एक दिन उसकी कहीं मुलाकात शेरनी से हो गई। तो शेरनी ने कहा अजीब हाल है तुम्हारा, तुम शेर हो और शेर से दुनिया डरती है और तुम बकरियों से डरते हो। तुम्हारे पंजे, ये तुम्हारे नाखून, ये तुम्हारे दांत, ये किस काम आएंगे? तो कहा ऐसा कैसे? नहीं समझा। तो वो शेरनी शेर के बच्चे को एक पानी के चश्मे के पास बुला के लेके गई और उसके किनारे खड़ी हुई, वो भी खड़ा हुआ। जब दोनों ने अपनी अपनी तस्वीर पानी के तह में देखा, तब उसने देखा कि अरे जैसे पंजे इसको वैसे हमारे, जैसे इसके नाखून वैसे हमारे नाखून, और इससे दुनिया डरती है और हमसे बकरियां हमको मारती हैं। उसी दिन से उसको समझ में आ गया कि हम तो शेर हैं और हमने अपने आप को पहचाना ही नहीं। जिस दिन उसने पहचान लिया उस दिन बकरियां क्या, बकरी वाले भी उससे भागने लगे। सारे लोग डरने लगे। तो आज मुसलमान अपना मकाम नहीं जानता कि अल्लाह ने हमको मुसलमान बना के पैदा किया है। गैरों के बीच में रह करके गैरों जैसी सोहबत इख्तियार कर ली। ऐ अली के नारा लगाने वाले, हज़रत अली शेर खुदा के चेहरे पे दाढ़ी थी कि नहीं थी? हुसैन के चेहरे पे दाढ़ी थी कि नहीं थी? ज़रा सोचो तो सही। हुज़ूर सैयदुल उलमा के खलीफा हज़रत अल्लामा अब्दुल कादिर खत्री अली रहमा बम्बई में आशूरा के रोज़ बयान कर रहे थे कि यजीद भी जब तख्त पर बैठा तो उसके दाढ़ी थी। उससे पहले किसी ने दाढ़ी नहीं बनवाई थी। दाढ़ी थी। दरबार सजाया, नई को बुलाया और नई को बुलाने के बाद कहा मेरी दाढ़ी बनाओ। बनवाने लगा और कहने लगा ए लोगों गवाह हो जाओ, इस सुन्नत को मिटाने वाला सबसे पहले मैं हूँ। माज़अल्लाह।
सबसे पहले दाढ़ी यजीद ने बनवाई। ऐ मुसलमानों, तुम यजीदी नहीं हुसैनी हो। हाँ? इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हो, हुसैन ने दाढ़ी नहीं बनवाई है, तुम भी न बनवाओ। हज़रत अली शेर खुदा के चेहरे पे तो इतनी बड़ी दाढ़ी थी, माशाअल्लाह, दाढ़ी भरी हुई थी, घनी थी। एक दिन जा रहे थे, उधर से एक यहूदी आ रहा था, और की दाढ़ी थोड़ी सी थी, जामी रहा है, जैसे सिकचिल्लियक देखे हुई हो। अब तो सिकचिल्ली लोग देखते ही नहीं हैं, पहले बहुत देखत रहा है। जैसे सिकचिल्ली थोड़ी सी रखा है, ऐसे हो रहा है। करीब आया तो उसने कहा, अल्लाह के शेर, आपके चेहरे पे दाढ़ी इतनी घनी और हमारे चेहरे पे दाढ़ी इक्का दुक्का बाल आए हैं, ऐसा क्यों? आप इसका जवाब कुरान से दो, क्योंकि आपके बारे में आपके नबी ने फरमाया है, बाबुल इल्म हो तुम। सरकार ने फरमाया, ना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाज़ा हैं। तो अगर तुम इल्म के शहर के दरवाज़ा हो तो ये बात बताओ कुरान से कि हमारे चेहरे पे दाढ़ी के बाल यक्का दुक्का, तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी के बाल घने जमे, ऐसा क्यों? हज़रत अली का इल्म माशाअल्लाह। फ़ौरन कुरान की आयत पढ़ा हज़रत अली शेर खुदा ने, कहा सुनो, इसका भी बयान अल्लाह ने कुरान में लिखा है। सुभान अल्लाह फरमाता, अल बलदुत तय्यिबु यखरुजु नबातुहु कसीरन बिइज़्नि रब्बी, कि जो ज़मीन अच्छी होती है अपने रब के हुक्म से पौधा ज़्यादा उगाती है। वल बलदुत तय्यिबु, अच्छी ज़मीन जो होती है वो अपने रब के हुक्म से पौधा ज़्यादा उगाते। लाकिन खबूसा, लेकिन जो ज़मीन खबीस होती है, बेकार होती, बंजर होती है, ला यखरुजु इल्ला नकदा, वो पौधा नहीं निकालती मगर यक्का दुक्का। जैसे उसने सवाल किया था वैसे हज़रत अली ने जवाब दिया। यहूदी ने सुना तो कहने लगा, अली खुदा की कसम, मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारे नबी बरहक हैं, उनकी हर बात सच्ची है। फौरन वो यहूदी कलमा पढ़ करके इस्लाम कबूल। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दाढ़ी रखा लो। हज़रत अली से अगर मोहब्बत करते हो, अभी मुहर्रम आ रहा है, आली आली करोगे। और अगर नए रखाए हो, वैसे आली आली कहा था, तो आली आली कहे वाले दज्जाल दुनिया में बहुत आए हैं, बहुत गुजरे हैं दज्जाल दुनिया में। हाँ, वो तो वैसे ही है जैसे बताते हैं कि एक मौली साहब रहें, पढ़ावे नहीं जाए, घरे पलंग पर पड़े रहें। मौलवी घर में कत्ती दौलत होते, पढ़ावे जाए नहीं, महीना हफ्ता 2 हफ्ता के बाद लड़का भूखन मरे लागे। जब लड़का भूखन मरे लागे तो मौलवियन कहीं ना रहे, तू पलंग पर लेटे, लड़का भूखन मरत है, चले जा कहूँ पढ़ाओ वढ़ाओ। तो मौलवी कहते चुप, तो मौलवियन चुप होगी। लेकिन पेट कहाँ चला जाए, दूसरे दिन फिर मौलवियन कहते चले जा रही लगवास्ते, चले जा कहूँ पढ़ाओ। तोर गैरत मर गए, लड़का भूखन मरत है, तू पलंग पर लेटे हैं। तो मौलवी कहें तू नहीं जाना था, हम थूक से रुपया पैदा करी थे। कहें हाँ हाँ, अत्यंत बड़े अगर तू होती तो लड़का भूखन मरती, चले जा रे, उठे गिरा, चले जा घर, छोड़ दे, कहूँ पढ़ाओ वढ़ाओ। तब मौलवी के कुछ गैरत है तो मौलवी घर से निकले, चले गए। एक बहुत बड़े शहर में पहुँचे, एक बहुत बड़ी मस्जिद देखी तो के मुहारम बैठ के रोवे लगे, और मस्जिद इत्तेफाक से शिया लोगन के रोए। वो आए देखें रोवत, तो कहीं काहे रोवत हो, कहीं हम बहुत गरीब हैं, भूखन मरी थे, मस्जिद में रख ली, तो झाड़ू वाड़ू दी, तुमका खाना चाहे बाकी कुछ न चाहे। तो कहीं यार अत्ता सस्ता मजदूर तो कहो ना मिली हो, रख लियो, रख लिए। मौलवी झाड़ू दे लगे, खाना पावे लगे, हफ्ता 2 हफ्ता गुजरा, फिर मौलवी एक दिन मुहारम रोवे। फिर वो लोग पूछे अब काहे रोवत हो, तो मौलवी कहना हम पढ़ नहीं पावा, हम जाहिल हैं, पढ़े हुए तो आज हमरो इज्जत हो, इसी अफसोस में रो रहे हैं। लोगों ने कहा रोत का है, नहीं पढ़ो तो पढ़ लो। कहीं ना पढ़ ली, कहीं ना जाओ कायदा बगदादी ले आओ, इमाम साहब से पढ़ लो। तो गए मौलवी बगदादी कायदा लेके आए, इमाम साहब से शुरू की। इमाम साहब शुरू करें अलिफ बेते से जी में खेदाल कहा, चले गए मौलवी। जब जाल पर नंबर आवा तो मौलवी को वहाँ में जाल, इमाम साहब जाल को वहाँ, मौलवी कहाँ जाल, वो कहाँ जाल, तो ये कहाँ जाल। अनपढ़ का पढ़ाई हो, पढ़ा लिखा को पढ़ाई पे। तो इमाम साहब सबक रोक दी। दूसरे दिन फिर बैठे, फिर वहीं पर मामला रुक गया।
फिर कहो हमें जाल, और मौलवी जाल कहाँ नहीं, जाले जाल कहाँ। इमाम साहब फिर सबक रोक दी। ऐसे होते होते हफ्ता गुजर गया और मौलवी जाल कहबे नहीं, जाल कहबे नहीं करे, जाले जाल का है। धीरे धीरे पूरे महल्ले में बात फैल गए, शहर में बात फैल गए कि अरे यार जो मस्जिद में रहा तो बहुत घामड़ है हो, बहुत बदअकल है हो, बताओ जाल नहीं कहीं पे, बताओ 2 हफ्ता हो गया। पूरे शहर में मौलवी बदनाम हो गए। और जब बदनाम हो गए तो एक दिन नमाज फजर के बाद जैसे इमाम साहब सलाम फेरी, वैसे मौलवी खड़े हो गए, कहने आज कोई जाएगा नहीं, आज मैं हज़रत इमाम हुसैन की शहादत बयान करूँगा। तो बेचारे सब चौंके, कहीं हाँ 2 हफ्ता होगा जाल नहीं कहीं पैसे, तो कहीं शहादत कैसे बयान करी। तो जो उन कबू नहीं सुनत रहा उन्हों रुक गए, कहीं देखी बोलत का है आके। और पहले से मौलवी मौलाना रहबे करे, वो खड़ा हुआ और ऐसे हज़रत इमाम हुसैन की दर्दनाक शहादत बयान की कि सारे शिया रो पड़े। हम लोगों को भी आंख में आंसू आते हैं। 1400 बरस गुजर गए, आज भी शहादत इमाम हुसैन पढ़ो तो आंखें तर हो जाती हैं। बेमिसाल शहादत रसूलुल्लाह के नवासे ने हासिल की। जब बयान किया तो सारे शिया रोने लगे। जब रोए लगे तो मौलवी चुप हो गए। जब शिवे रोए के चुपाने तो कहते अच्छा यार ये बताओ तुम 15 दिन होगा जाल नहीं कह पायो और आज अचानक अत्ते बड़े मौलाना कैसे हो गए यार, तुम अत्ते बढ़िया तकरीर सुनाया। तो मौलवी कहते तुम्हें कुछ पता है, आज रात जब मैं लेटा तो मैंने कहा या अली या अली या अली, 1000 मरतबा आज मैंने या अली अली कहा। लोगों ने कहा फिर, कहा हज़रत अली तशरीफ़ ले आए। कहीं हाँ अली आएंगे, हमारे लोगों की ज़िंदगी गुजर गई अली अली कहत कहत नहीं आए, और तू आज रात में कहे आज रात में आएंगे, कहीं समरे नसीब के बाद। कहीं फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा क्यों पुकार रहा है, कहा मैं पढ़ना चाहता हूँ। कहा मुँह खोल। मैंने मुँह खोला, मेरे मुँह में हज़रत अली ने थूक दिया, और जैसे हज़रत अली का थूक मेरे मुँह में आया, सीने में गया, पेट में गया थूक कि मेरा सीना इल्म से भर गया। मैं बहुत बड़ा मौलाना बन गया। अब जौन चाहो मसला पूछ लो, जौन चाहो तकरीर सुन लो। सीवे चौंके, कहीं हाँ ज़िंदगी गुजर गए हमारे लोगन या अली कहत कहत और नहीं आए, और तू आजे कहे आजे रात में आए, तेरे मुँह में थूकी दीन, कहीं समझे नसीब के बाद। शिव ने कहा भाई आपका हम हाथ जोड़ते हैं, अली को नहीं देख पाए, अली का थूक कहाँ पाएंगे, तो तुम्हारे मुंह में अली ने थूका है तो तुम हम लोगों के मुंह में थूक दो, कम से कम तुम्हारे वसीले से अली का थूक तो हम लोगों को मिल जाएगा। मौलवी कहते हाँ अति मेहनत के बाद थूक पावे तो कैसे थूक देवे। कहीं फिर कहीं एक मुँह में थूका 100 रुपया लेवे। कहीं यार तुम 100 की बात करते हो, अली का थूक मिले कहाँ। बैग तो 100 के नोट दी, 100 के मुँह में मौलवी थुक्किन, बस दोसर का वो 100 दीस वो के मुँह में थुक्किन, बस लाइन लग गई। 100 रुपया डायरेक्ट चले जाए, मौलवी थुक्कत चले जाए, थुक्कत 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 पूरे बाजार के सीएन के मुँह में थुक्किन मौलवी। और जब वही ख़त्म भे तो मेहरुए चल दीन। उन्हों तो बहुत शौकीन होते हैं, उन्हों आया के मुँह बावे लागी, उन्हों मुँह में मौलवी थुक्के लाग। अल्लाह जाने के थूक कहाँ से अत्ता आवत रहे। हाँ बा ऐसे कहा अखा थू अखा थू अखा थू, ऐसे करे थुकते थुकते सारी औरतों के मुँह में थुक्का। और जब सब थुकाए थुकाए ख़त्म हो गए, अपने घरे चले गए। अब मौलवी कमरम रुपये ढेर लाग गया। तब मौलवी सोचिन यार कि हम तो कहा है कि हमारे मुँह में थुक्की नहीं तो इतने बड़े मौलाना बन गए, अभी सब थुकाए गए हैं, सवेरे जान पई है ना कुछ, तो सवेरे तो पोल खुलिन जी। बराते में ही हम मौलवी रुपया गठरा लेके भागे, भागत 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 गांव पहुँचे। दरवाज़ा पहुँचे तो खटखटाइन, तो मौलवियन पूछते हैं को आए रे इतनी रात के। कहीं मौलवी हुई रे, दरवाज़ा खोल। जब मौलवियन दरवाज़ा खोलिन, मौलवी उठाए गठरा पटकिन, तो मौलवियन पूछा था इमा का भल्ला है रे, का हो रे। कहीं रुपया हो और का हो, कहीं रुपया हो। खोलिन तो देखें रुपया ही रुपया। तो मौलवियन कहते हैं हाँ कहाँ चोराए लाए रे, 70 रुपया। कहीं नहीं चोरी के हुए रे, थूक के कमाई हुए रे। कहीं सही बताओ कि घर से उठाए लाए रे। कहीं तू नमनी है ले चल काबा में ठड़िया दे रे, हुओं कसम खाए ले बे, थूक के कमाई हुए रे।
जब काबम कसम खाएंगे मौलवी तैयार होएगा तो मौलवियन मानेगी। वही दिन से मौलवियन नस पैर दबावे कहा हाय हमरे मौलवियवा के थूक में जब इतना कमाल है तो ये खून में कत्ता कमाल हुई। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी लिखते हैं ऐसे ऐसे दज्जाल दुनिया में बहुत हैं, तो या अली अली करना है तो अली के नक्शे कदम को आपको अपनाना पड़ेगा। आज दस्तारबंदी का जलसा है। हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु को कुरान से कितनी मोहब्बत थी, कितना लगाव था। खाने काबा के तवाफ़ के लिए हज़रत अली गए तो जहाँ से तवाफ़ शुरू किया वहीं से कुरान भी शुरू किया, और घूमते घूमते जब वहाँ पर हज़रत अली पहुँचे तो हज़रत अली का एक कुरान ख़त्म हो गया। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदी अल्लाह अन्हु जेल भेजे गए। जेल में रहे, जिस कोठरी में रहे उस कोठरी में इमाम आज़म ने 7000 मरतबा कुरान करीम ख़त्म फरमाया। क्या बुजुर्गों का लगाव था कुरान से। अबू बकर बिन अय्याश रदी अल्लाह अन्हु के इंतकाल का वक्त आया तो उनकी लड़की रोने लगी। हर बाप के मौत पर लड़की रोती है। अब आजकल तो पतोही ज़्यादा रोवत है। ज़िंदगी में यह पानी न पूछी हैं, सास खैन के नहीं खैन, ससुर खैन के नहीं खैन, कोई मतलब नहीं। और जब सास और ससुर को हम मरी हैं तो और घर वाले तो रोइबे करी है, पतोहिया ई में रोई अराय गिरी धूँ से, तके फिर उठाई हैं, फिर गिरी अराय धूँ से। लागत है सबसे बड़ा लगाव इन्हीं का रहा है। ये मक्कारी नहीं तो क्या है? जिंदगी में तुमने सास ससुर की खिदमत नहीं किया, अब आज लोगों को दिखाने के लिए रो रही हो। आज का नौजवान कितना बड़ा बेहिस हो गया कि बीवी पाने के बाद अलग हो गया, ला रहा है, खा रहा है तरह तरह की नेमतें, बाप से मतलब नहीं, माँ से मतलब नहीं। लेकिन वही माँ बाप जब बीमार हुए और पानी भी अलग से नहीं उतर रहा है तब नौजवान दूध लेके जाएगा, दूध का चम्मच डालेगा। अरे बेगैरत, जब खाने के लायक थे तब तूने ध्यान नहीं दिया। अब आज जब कुछ भी हलक से नीचे नहीं जा रहा है तो तुम चम्मच से दूध डाल रहे हो, बाप का दिल जला रहे हो। उसका दिल जलता है कि हाय अफसोस, जब मैं खाने के लायक था तब इसने कुछ नहीं खिलाया। अब आज जब मेरे हलक से पानी नहीं जा रहा है तब ये मेरे मुंह में दूध का चम्मच घुसेड़ रहा है। ऐ नौजवानों जरा सोचो तो सही। बहरहाल अबू बकर बिन अय्याश रदी अल्लाह अन्हु के इंतकाल का वक्त आया तो लड़की रोने लगी। जब लड़की रोने लगी तो हज़रत अबू बकर बिन अय्याश अपनी बेटी से कहते हैं, मेरी बेटी रोती हो? तो लड़के ने कहा था, अब्बा क्यों न रो, आपका आखिरी वक्त है, जुदाई का वक्त है, अल्लाह आपका ठिकाना कहाँ बनाएगा, इसलिए मैं रो रही हूँ। तो हज़रत अबू बकर बिन अय्याश फरमाते, बेटे खुदा की रहमत पे भरोसा है, जिस जगह मेरा इंतकाल हो रहा है इसी जगह मैंने 24,000 मरतबा कुरान करीम को ख़त्म किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए मेरी बेटी, जिस कमरे में मेरा इंतकाल हो रहा है इस कमरे में मैंने 24,000 मरतबा कुरान करीम को मैंने ख़त्म किया है। ए बुजुर्गों, ए दोस्तों, आज हम कुरान को भूले बैठे हैं। इसलिए गुजारिश है आपसे कि कुरान पढ़ो। हज़रत अली से अगर मोहब्बत है तो चेहरे पे दाढ़ी भी रखाना पड़ेगा और कुरान से लगाव भी रखना पड़ेगा। आज हालात हमारे आपके बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे। एक गांव के प्रधान नहीं थे। आज तो प्रधानी में जीत जाते हैं तो बहुराए जाते हैं, न नमाज से मतलब न रोज़ा से मतलब, और उनके लड़के मदरसे से नफरत। हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे, पूरी दुनिया के मुसलमानों के अमीर थे, लेकिन कूफा में रहते थे और जब नमाज फजर का वक्त होता था तो सबसे पहले हज़रत अली बेदार होते थे और आवाज़ लगाते घर से चलते थे, अस्सलाह अस्सलाह अस्सलाह।
ये आवाज़ लगाते हुए हज़रत अली मस्जिद कूफा आते थे, नमाज नमाज नमाज। और आज अगर कोई जागे जाता है तो चुप्पे चोरन में दरवाज़ा बंद करिए कि कहूँ मेहरवा के राखें ना खुल जाए, कहूँ लड़का हमारों के नींद ना टूट जाए। ऐ लोगों, आज हम सहाबा के रास्ते से इतना बिखरे हुए हैं। हज़रत अली आवाज़ लगाते आते थे, सब जानते थे कि सबसे पहले हज़रत अली मस्जिद कूफा में तशरीफ़ लाते हैं। तो जितने अच्छे लोग होते हैं उतने उनके दुश्मन भी बहुत होते हैं। एक औरत थी कताम, बड़ी खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत यहूदिया थी। एक अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम बड़ा बदनसीब था, वो आशिक हो गया। अब आशिक होने के बाद उस औरत से निकाह का पैगाम दिया। तो औरत इतनी बदनसीब थी कि उस कताम ने कहा तुम मुझसे निकाह नहीं कर सकते। कहा क्यों? कहा तुम मेरा महर ही नहीं दे सकते। कहा क्या है महर तुम्हारा? कहा 3 महर लूँगी, 3 तरह की। नंबर 1 10,000 दिरहम लूँगी, नंबर 2 खिदमत का ग़ुलाम लूँगी, नंबर 3 अली का सर लूँगी। हज़रत अली का सर मुझे महर में चाहिए। बताइए कितनी बदनसीब थी। 10,000 दिरहम, एक ग़ुलाम और अली का सर। बड़ा बदनसीब था, तैयार हो गया। कहा 10,000 दिरहम तो मेरे पास है, ग़ुलाम भी मेरे पास है, अली का सर नहीं, उसका आज इंतज़ाम करता हूँ। माअज़ल्लाह। जानता था कि हज़रत अली सबसे पहले मस्जिद में तशरीफ़ लाते हैं। खंजर लेके चला गया और कूफा की जामे मस्जिद के दरवाजे के बगल में चुपके से खड़ा हो गया। हज़रत अली शेर खुदा नमाज फ़जर के वक्त आ रहे हैं। अस्सलाह अस्सलाह अस्सलाह। वो खूब तैयारी कर रहा है, खूब तैयारी कर रहा है। जैसे हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु, रमज़ान का महीना था मुसलमानों, जैसे हज़रत अली शेर खुदा ने मस्जिद कूफा के दरवाजे पे कदम रखा और दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिका, अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाज़ों को खोल दे। जैसे कदम रखा वैसे अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने तलवार का वार किया। हज़रत अली शेर खुदा ज़मीन पे गिर गया। पीछे से इमाम हसन आ रहे थे, ये खंजर मार के भगा। इमाम हसन ने पकड़ लिया, जान गए कि कोई गलत काम करके भगा है, ये नहीं जान पाए मेरे वालिद पर वार किया। पकड़ लिया और हल्ला हुआ, शोर मची कि शेर खुदा पर वार हो गया। इमाम हसन ने उसको कमरे में ले जाके बंद किया। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब होश आया, देखा कि मस्जिद है और मस्जिद के अंदर मेरी शहादत हो रही है, रमज़ान का महीना है। तो हज़रत अली ने कहा था, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। हज़रत अली शेर खुदा को लेके गए घर, दूध का प्याला ला के हज़रत अली को दिया। है मुसलमानों, ज़रा हज़रत अली का दिल देखो। जब दूध का प्याला दिया तो हज़रत अली फरमाते हैं, मेरा कातिल कहाँ है? इमाम हसन कहते हैं, अब्बा उसको मैंने फला घर में बंद कर दिया। हज़रत अली फरमाते, दूध का प्याला ले जाओ, पहले मेरे कातिल को पिलाओ। खुदा जाने किस वक्त से मेरे कत्ल के इंतज़ार में खड़ा रहा हो, भूखा होगा, प्यासा होगा, तुमने घर में बंद कर लिया। खौफ व दहशत से उसके हलक सूख गए होंगे, उसका मुंह सूख गया होगा, पहले दूध का प्याला मेरे कातिल को पिलाओ। लेके गए लोग, कहा ले, हज़रत अली शेर खुदा ने दूध का प्याला दिया है, पी ले। तो उसने सर हिलाया, नहीं पिया। वापस लाया गया, बताया गया, तब हज़रत अली की आंखों में आंसू आए। फरमाते हैं, मेरा कातिल बड़ा बदनसीब निकला। मैंने सोच लिया था कि अगर मेरे हाथ का दूध का प्याला ये पी लेगा तो मैं अपना खून माफ़ करके क़यामत के दिन मैं अपने नबी से इसकी शफाअत करा दूंगा। लेकिन मेरा कातिल बड़ा बदनसीब निकला। और उसके बाद फिर 21 रमज़ान को हज़रत अली शेर खुदा की शहादत हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
ऐ लोगों जरा हजरत अली की ज़िंदगी देखो कि थे अमीरुल मोमिनीन, लेकिन फजर की नमाज में सबसे पहले मस्जिद कूफा में आते थे। ऐ लोगों अगर हजरत अली को मानते हो तो नमाजें नहीं छूटनी चाहिए, आज नमाजें छोड़ रहे हो। और दूसरी बात यह कि हजरत अली का सब्र देखो कि बदला लेने के लिए नहीं कहा पहले कि बदला लो, बल्कि फरमाया दूध का प्याला मेरे कातिल को पिलाओ। क्यों? उस नबी की तरबियत थी जिस नबी के बारे में लिखा है ला जज़िज़ सय्यता बिस्सय्यती, कि वो नबी हैं जो कभी बुराई का बदला बुराई से नहीं देते। मेरे पैगंबर ने बुराई का बदला बुराई से नहीं दिया है, बुराई का बदला मेरे नबी ने अच्छाई से दिया। ऐ लोगों हजरत अली की ज़िंदगी से हमें सब्र का भी सबक मिलता है कि बदला न लो, अपना मामला खुदा के हवाले कर दो। सबसे बेहतरीन बदला लेने वाला तुम्हारा रब है। और यही झलक इमाम हसन की ज़िंदगी से भी हमको मिलता है कि हज़रत इमाम हसन को जब जहर पानी में मिला के पिलाया गया, पिया तो खून की उल्टी होने लगी इमाम हसन को। इमाम हुसैन ने देखा, कहा भाईजान क्या हुआ? कहा किसी ने खून पानी पिला, जहर पानी पिला दिया, जहर पानी में मिला के। कहा किसने पिलाया? का नाम पूछ के क्या करोगे? इमाम हुसैन ने कहा भाईजान मैं आपका बदला लूँगा। तो इमाम हसन ने क्या कहा था? अहले बैत के मानने वालों, इमाम हसन ने यही कहा था कि हुसैन मैंने अपना सारा मामला खुदा के हवाले कर दिया, तुमसे बेहतरीन बदला लेने वाला मेरा परवरदिगार है। इसलिए लोगों अगर किसी की तरफ से कोई ज़्यादती हो तो सब्र करो और खुदा के हवाले कर दो। सबसे बेहतरीन बदला लेने वाला तो हमारा तुम्हारा रब है। लेकिन आज चाहे जितना समझाओ लेकिन आदमी मानता नहीं, समझता है कि मारने ही में हमारी बहादुरी है। हदीस पाक में अनस क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अनस से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया लैसा शदीदु, पहलवान वो नहीं है, अल्लज़ी यसरअ, जो दूसरे को पछाड़ दे पटक दे, बल शदीदु, बल्कि पहलवान तो वो है अल्लज़ी यमलकु अला नफ्सिही इंदल ग़ज़बे, जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर काबू कर ले। मारने में बहादुरी नहीं है। लिहाजा लोगों बदला न लो बल्कि खुदा के हवाले करो। सबसे बेहतरीन बदला लेने वाला तुम्हारा रब है। इसीलिए हुजूर से पूछा गया अय्युल मुस्लिम खैरुन, अल्लाह के रसूल कौन मुसलमान सबसे बेहतर है, सबसे अच्छा मुसलमान कौन है? तो सरकार ने फरमाया अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान सबसे बेहतर वो है जो दूसरों को अपने हाथ और अपनी ज़बान से बचा के रखे। न किसी को गाली दो, न किसी पर हाथ उठाओ, सब्र करो। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया खुदिल अफ़्वा, माफ़ी को अपनाओ। तो आज हम इस जलसे में आए हैं तो ये सबक लेके जाएं कि हमें सहाबे किराम की ज़िंदगी को नज़रों के सामने रखना है। हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के किरदार को अपनाना है। हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन उनके रान पे हुजूर सर रखे लेटे थे। हज़रत अली बैठे थे, नमाज असर नहीं पढ़ी थी, सूरज डूबने लगा। हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु सोच में पड़ गए कि अगर हुजूर को जगाता हूँ तो हुजूर की नींद टूटेगी, तकलीफ़ होगी, अगर नहीं जगाता तो मेरी नमाज जाएगी। लेकिन मोहब्बत रसूल गालिब आई, नमाज छूट गई, जगाया नहीं। आजकल का कोनो हो तो कहे उठो उठो मेरी नमाज जा रही। हज़रत अली का फैसला देखो, जगाया नहीं, नमाज असर चली गई। लेकिन नमाज असर गई तो नमाज से भी इतनी मोहब्बत थी कि हज़रत अली शेर खुदा रोने लगे।
और इतना रोए कि आंख से आंसू चले, मेरे नबी के रुखसार पर पड़े, आंखें खुली, फरमाया अली रो रहे हो? कहा असर की नमाज चली गई। हुजूर ने उंगली का इशारा फरमाया तो डूबा हुआ सूरज फिर वापस पलटा और हजरत अली ने असर की नमाज अदा की। अब यहाँ पर है कोई मई का लाल दुनिया में जो सूरज को पलटा दे? आज जो कहा था कि उन्हों इंसान हमू इंसान, ये इंसान है कि इनके मेहरुआ बलाए नहीं आवत है इनके बलाए पर, और अल्लाह के रसूल ने उंगली का इशारा किया तो डूबा हुआ सूरज वापस आ गया। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। अंधे नजदी देख ले ताकत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अवसर छुट्टी थी तो हजरत अली रोए थे। अली के मानने वालों, हजरत अली की एक नमाज असर छुट्टी थी तो रोए थे, और आज आप उनके मानने वाले हो, 5 वक्त की नमाजें जा रही हैं और हमारा एहसास मर गया। ऐ लोगों, नमाजें पढ़ो, दाढ़ियाँ चेहरे पे रखाओ, कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, और काफ़ी उम्र हो जाए ना पढ़े हो तब भी पढ़ लो। अभी बम्बई में एक मोहल्ला है अगरीपाड़ा, बहुत से लोग जानते होंगे, मदनपुरा के पास है। वहाँ एक सेठ निसार है, 94 साल की उम्र हो गई थी और कुरान नहीं पढ़ा था, तो दिल में एहसास बेदार हुआ और उन्होंने मस्जिद के मुअज्जिन के पास आ करके और कुरान हकीम उन्होंने पढ़ लिया। आज तुम 35 साल के 40 साल के हो के नहीं पढ़े हो तो सोचते हो हम कहाँ पढ़ें? जब भी मौका मिले इसको पढ़ लो। मियाँ बीवी में है, अगर बीवी पढ़ी है, शौहर नहीं तो शौहर बीवी से पढ़ ले। बीवी नहीं पढ़ी है, शौहर पढ़ा है तो बीवी शौहर से पढ़ ले। इल्म मोमिन की गुमशुदा दौलत है, जहाँ पाए हासिल कर ले। लेकिन आज लोग नहीं पढ़ते पढ़ाते। एक आदमी की शादी हुई और बीवी रुखसत हो गई, तो पहली रात रहा जब बीवी के कमरा में गवा तो रसगुल्ला लेके पहुंचा हुआ, यही सब लेके आज पहुंचते हैं। जब पहुंचा तो सोचत रहा कि हम तो हातिम ताई का लात मारे दिए थे, बहुत बड़े सखी हैं। वह जब रसगुल्ला लेके पहुंचा तो बीवी देखी तो सलाम की, उसके बाद बैठा तो बीवी ने पूछा कि पढ़े वढ़े हो? तो चुप, खड़बड़ान, पढ़ा रहा है नहीं तो चुप। तो बीवी ने फिर पूछा, रे बोलो कुछ पढ़े वढ़े हो? तो कहे काहे रे तू घर में रहा है कि इम्तिहान ले ये रे? कहे ना ही इम्तिहान नहीं लिए थे, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? न पढ़े हो तो पढ़ लो। कहे सब पढ़ी 35 साल के हो गए, तुमका कमाए कमाए खवाई कि पढ़े जी। तब बीवी ने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप ने कुरान की तालीम दे के मुझे भेजा है, तुम पढ़ो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। तो कहे अच्छा तुमसे पढ़ी हैं? अगर गांव में कोई पता चलेगा कि फलानवा अपने मेहरुआ ते पढ़े थे तो कितनी बड़ी बेइज्जती हुई रे। तो कहे सुनो पढ़े हो तुम, पढ़ेबे हम, ना तुम बताओ ना हम बतेबे तो कोई कैसे जाने, पढ़ लो। तो कुछ नहीं बोला। दूसरी रात गवा तो फिर वो पीछे पड़ गई कि पढ़ ले रे, अल्लाह के वास्ते पढ़ ले, इससे अच्छा मौका न पाइए रे, पढ़ ले। तो कहे पढ़ तो ले बे, पीछे पड़ी हो। लेकिन अगर कहूँ अपनी सखी सहेली में कहूँ नाम ले लियो कि हमारा आदमी अमृति पढ़त है तो एको दांत तुम्हारा हम राखब ना। हाँ कहीं न पढ़ बतेबे रे, पढ़ ले। तो कहे कौन किताब ले? तो कहीं जाओ बगदादी कायदा ले आओ। तो चौंका, कही बगदादी कायदा? इतना पैसा मेरे तिर कहाँ है रे कि हम पासपोर्ट बनवाए तो के वीज़ा खरीदे तो के बगदादी कायदा ले रे। बहुत चौंगा रहा है, जानत रहे बगदादी कायदा बगदाद शरीफे में बिका था। तब बीवी समझे इसके रे बौरो ये नाम है बगदादी कायदा, सब कहूँ बिका थे, यूँ बिका थे। कहीं अच्छा गवाह किताब की दुकान पर पूछिस कि भैया बगदादी कायदा है? कहीं हाँ है। तो लिहिस
उसके बाद उसका घुमाए के चुंगला बनाए के जेबे में धरिस, हाथ में लेके नहीं चला कि कोई पूछ ली रस्तम तो निकल न जाए मुँह से कि पढ़े जाई थे। बहरहाल लेके आया, 35 साल का नौजवान था, बीवी ने पढ़ाना शुरू किया और हफ्ते के अंदर बगदादी कायदा बीवी ने ख़त्म करा दिया। जब पहली किताब ख़त्म हुई तब उसकी हिम्मत बढ़ी, तब पूछा था अच्छा ही बताओ अब कौन किताब ले, तो कहीं जाओ सन्नत कुरान ले आओ, वहू ले के आवा, वहू 2 हफ्ते में पढ़ा दे। पूछी सब, कहीं जाओ बड़ी किताब ले आओ। कुरान शरीफ लेके आया, बीवी ने पढ़ाना शुरू किया, 2.5 महीना में 25 पारा उसने पढ़ा दिया, 5 रह गया। तब एक दिन अपनी बीवी से कहा था कि अरे हम 25 पढ़ गए हैं और 5 रह गए हैं, अभी कोई जान नहीं पैसे तो तनी अपने सखी सहेली में कहूँ बताओ कि हमरे आदमी पढ़े हैं। हाँ, अब खुदे प्रचार करावेला। हाँ, तो बीवी कही घबराओ ना, तुमरे नाना के मामला आखिरी है और उनके सय्युम मैया आउट हुई जी। कहीं नहीं कैसे, कहीं तुम्हारा नाना मरी है, तीसरे दिन सय्युम हुई, गांव के लोग मस्जिद में जुटी हैं, कुछ चना पढ़ी है कुछ कुरान पढ़ी है, तो दिन तुम कुरान पढ़े हो चना न पढ़े हो तो गांव के लोग देखेंगे, खुद ब खुद जान जाएंगे फलानवा पढ़े है। कहीं हाँ बात तो सही है। अल्लाह मर्जी के नाना के मामला चलत रहा डामाडोल, वही के ख़त्म। जब ख़त्म हो गए तो तीसरे दिन मस्जिद में सय्युम के लिए लोग जुटे, तो यहू अपन कुर्ता पैजामा टोपी भी लगा के पहुँचा हुआ। जब पहुँचा तो देखी कि एक लंग चना पढ़ा जाते, एक लंग कुरान वाले, तो कुरान वाले की तरफ बढ़ा, एक सथियवे बैठे चना पढ़त रहा है। सथियवे देखें तो कुर्ता पकड़ खींचिन कहीं यहाँ रहो रे, यहाँ रे चना यहाँ रहे रे, वहाँ कुरान वाले यहाँ रहो। वो जानत रहे ना हम पढ़े ना यूँ पढ़े, तो कहीं नहीं छोड़ो आज हम कुरान पढ़बे। तो सथियवे कहीं नहीं कब से रे, कहीं नाच से, तो छोड़ दिन, कहीं देखी कैसे पढ़ा था। उठाया कुरान शरीफ और जैसे बीवी ने पढ़ाया था वैसे पढ़ना शुरू किया, एक एक आयत करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। पढ़े लाग सथियवे सुनिन तो सोचिन हो सकते कहूँ पूछ के याद कर ली सोई, लेकिन जब अलिफ लाम मीम शुरू की तब सथियवे घबराने। सुना के तक जब वरक पलटिस मुफलिहून के आगे जब पढ़े लाग तब सथियवन के नहीं बर्दाश्त भा, कहीं हाय ला यूँ कस के पढ़ेगा। तो उठे गए, कहीं कुरान बंद कर, तो बंद की। तो सथियवे पूछी ना रे तू पढ़े कब रे, जिंदगी भर हरहा हमरे साथे चराए, चोरी हमरे साथे की है, छिंदरई हमरे साथे की है, तू पढ़े कब रे और कहाँ पढ़े है रे। तो कही घर माँ, तो कहीं घर माँ को पढ़े से रे, तो कही घर माँ। कहाँ पढ़े तो कहे घर माँ। पूछे कि के पास पढ़े रे, तो कहे घर माँ। बीवी का नाम नहीं बतावे, घरे घर बक्के। कहाँ पढ़े तो घर माँ। पूछे कि के पास पढ़े रे, तो कहा घर माँ। साथी समझ गए कुछ नहीं, इसकी बीवी ने पढ़ाया। बीवी का दूसरा नाम घर माँ भी है। हम लोग मदरसा वाले बहुत से हैं गिलास में पानी लेके कि मौला साहब तेने दम कह दो, कहा बात कहीं घर में पेट पिरा था। अब बताओ घर में को पेट होता है, मेहरबक पेट फिरा है तो जानो घर में पेट फिरा था। ऐसे बहुत से हैं कि मौला साहब तेने तबीज बनाए दो, पूछो कहा बात कहीं घर में मूड पिरा था। बताओ बीवी का दूसरा नाम घर माँ। जब पूछिन को पढ़े से रे, तो कही घर माँ। तब साथी लोग दुआ मांगने लगे कि अल्लाह जैसे मेरे साथी को तूने एक बीवी अता फरमाया कि मेरा साथी जाहिल था कुरान का कारी हो गया, अल्लाह ऐसे ही नेक बीवियां हम लोगों को भी अता फरमा दे। नेक बीवी क्या है, हदीस पाक में हुजूर फरमाते दुनिया कुल्लुहा मता, पूरी दुनिया को अल्लाह ने नेमत बनाया। व खैर मताई दुनिया, और दुनिया की सबसे बेहतरीन नेमत क्या है। सरकार फरमाते अलमरातु सालिहा, नेक औरत है। जिसको नेक औरत मिल गई समझो दुनिया की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ने उसे अता फरमा दिया। जाहिल था कुरान का कारी हो गया, और जब कुरान पढ़ा दिया तो एक दिन बीवी ने कहा मेरे प्यारे शोहर एक तमन्ना हमारी और है। कहीं का कहीं कुरान नहीं पढ़े थे, पढ़ गए हो, अब मेरी तमन्ना है कि नमाज पढ़ो, कि नमाज भी फ़र्ज अदा होगी और उसी बहाने तुम्हारी कुरान की तिलावत भी हो जाएगी। वो गुस्सा आएगा, कहे अच्छा उंगली पकड़े हो तो पखौरा पकड़े कोशिश करता हूँ, कुरान पढ़ा पाओ तो नमाज पर नंबर लगा डाई नहीं हूँ।
गुस्साएगा वह? तो कहे मेरे प्यारे शौहर, 5 वक्त की नमाज अल्लाह ने फ़र्ज किया है, 4 वक्त तुम्हारी मर्जी, नमाज फजर मेरी मर्जी से पढ़ लिया करो। उठते ही वो मुँह हाथ धुलते ही हो, ज़रा 10 मिनट पहले उठ के वضو बना लो, नमाज फजर पढ़ लो। नमाज फजर पढ़ोगे तो अल्लाह उसकी बरकत से तुम्हारे चेहरे पर नूर बरसाएगा। हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते, मन तरका सलातल फजरी, जिसने नमाज फजर को छोड़ा, फलैसा फी वजहिही नूरुन, तो उसके चेहरे पे नूर न होगा। अगर अल्लाह की तरफ से चमक चाहते हो नमाज फजर पढ़ो। समझाया, खैर बीवी के कहने में आ गया, नमाज फजर पढ़ने लगा। कुछ दिन पढ़ा, ऐसी बरकत उसे मिली कि 5 वक्त का नमाजी हो गया माशाल्लाह। हाँ, क्या नेक बीवी थी मिली, तो कुरान का कारी भी बनाया, नमाजी भी बना दिया। हाँ। जब नमाजी हो गया तब फिर बीवी ने एक दिन कहा कि मेरे प्यारे सरताज, अल्लाह ताला ने तुम्हें कारी बनाया, नमाजी भी बना दिया। अब तीसरी तमन्ना हमारी ये है कि जो कुछ अल्लाह ने दिया है वो ले लो, और कम पड़े तो मेरे गले का जेवर बेच लो, मेरे कान और नाक का जेवर बेच लो, और चले जाओ हज बैतुल्लाह कर लो, हज कर लो, उस घर को देख लो जिस घर के बारे में पैगम्बर ने फरमाया, मन नज़रा काबा ईमानम व एहतिसाबा, जिसने काबा को ईमान और अकीदे से देखा, फ़खरजानिल खताया, तो गुनाहों से वो निकल गया, कयौमिन, उस दिन की तरह, वलदतहु उम्मुहु, जिस दिन उसकी माँ ने उसको पैदा किया था। चले जाओ माशाअल्लाह। बीवी के कहने से वो उसने हज भी कर लिया। तो है लोगों, रिश्ता करो, घराना देख करके अच्छी बीवियों से निकाह करो, इंशाअल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी में बदलाव होगा। हाँ, लेकिन आजकल जहेज के चक्कर में नहीं पूछते कि पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, दौलत लेके आवे। हज़रत अली शेर खुदा ने फरमाया कि जो किसी लड़की की दौलत को देखकर शादी करेगा, अल्लाह उसकी ज़िंदगी में मुहताजी ज़रूर पैदा करेगा, वो मुहताज होगा। लिहाजा लोगों, शादी के वक्त भी ध्यान दो। कैसी वो औरत थी माशाअल्लाह कि अपने नेक शौहर को कितना नेक बनाया। अब आजकल की औरतें न कलमा याद न दरूद याद, सलाम के लिए खड़े हुई हैं तो बोरी बनी खड़ी रही हैं, सलाम ही याद नहीं है। हाँ? क्या दौर था वो। उस ज़माने की औरतें कितनी अच्छी थीं, अपने बच्चे को सीने पे लिटा के दरूद की थपकियाँ देती थी कि सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले आला कहते कहते। तो बच्चे आशिक रसूल होते थे, नमाजी निकलते थे। और आजकल की हमारी माँ बहनों ने वो सब दस्तूर भुला दिया। आज देखा जाता है जहाँ लड़का रोवे लागी वो उठाई बिस्तर पटकी है तक भदर भदर पिटी हैं, कहीं सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो कौड़ी लेके गंग बहायो गंगा माता बारू दीन बारू लेके भुजबक दिया भुजवाम कलावा देश। अल्लाह जाने कहाँ से याद कह लेते हैं। और इतनी देर तक बक्कत है, हम तो देहाती आदमी सुना करी थे बड़े बिरोग से कहीं सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो कौड़ी लेके गंग बहायो गंगा माता बारू दीन बारू लेके भुजबक दिया भुजवाम कलावा देल लावा लेके खीर बनाए सब घर खाइन कहानी बिलैया खाए छू तब फूंक छोड़ो। बताओ अत्ती बड़ी चुड़ी ली, बताओ कहा थे खीर बनाओ सब घर खाइन कहानी बिलैया कैसा। हम बुढ़ाए के आज तक कहानी बिलैया नहीं देख पावा, अई रोज कहानी बिलैया का बला बलाए खवावत। अल्लाह रहम करे हमारी माँ बहनों पर। ऐ लोगो, अल्लाह से डरो और दुनिया से जाओ तो मुसलमान बन के जाओ। दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको आमाल खैर करने की तौफीक अता फरमाए और इस इदारे को अल्लाह और तरक्की अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।